हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी ब्रेक के प्रॉब्लम के ऊपर। कई सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनका सोल्यूशन आप नहीं समझ पाते हैं और उसके केस में होता क्या है कि कोई कुछ भी बोलता है और आपको वो सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। कुछ एक आध प्रॉब्लम्स बताऊंगा, उनके रीजन बताऊंगा और उनके सोल्यूशन बताऊंगा। एक एक करके सारी चीज बताऊंगा, लेकिन बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करके जाइएगा, ये मेरे लिए एक मेरा रिवॉर्ड होगा। सबसे पहले पहली प्रॉब्लम दिखा देता हूं। प्रॉब्लम क्या होती है, आपने ब्रेक पेडल प्रेस किया, पेडल बिल्कुल नीचे गया और तब जाके लास्ट में बिल्कुल ब्रेक आ रहे हैं, यानी कि ऊपर ना आके बिल्कुल नीचे ब्रेक आ रहे हैं। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं वो पहले आपको बता देता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा आपके गाड़ी के ब्रेक को। आपकी कार के अंदर 4 व्हील हैं और 4 व्हील के अंदर ब्रेक के लिए 4 सिलेंडर भी लगे हुए हैं। मोस्टली कार में पीछे आता है ब्रेक शू, आगे आता है डिस्क पैड। पीछे लगे होंगे ब्रेक सिलेंडर आगे भी होंगे, लेकिन उसको ब्रेक सिलेंडर नहीं ब्रेक कैलिपर करके बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर भी सिलेंडर ही होता है। और सबसे मेन एक लगा होगा मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर कहां होगा वो समझ लीजिए। मास्टर सिलेंडर लगा होगा आपके जस्ट ब्रेक पेडल के ठीक पीछे। ब्रेक पेडल के ठीक पीछे अगर हम जाते हैं तो यहां आ गए। एक इस तरह का डिब्बा लगा हुआ होगा जिसमें आप लोग ब्रेक फ्लूइड डालते हैं। अब नीचे दिख रहा है आपको ब्रेक सिलेंडर। ये हो गए आपकी गाड़ी के 5 सिलेंडर। अब इन 5 सिलेंडर्स में क्या प्रॉब्लम है जो ब्रेक आपके नीचे जाके लग रहे हैं, ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आपके जो रियर व्हील हैं कुछ इस तरह से हैं। रियर व्हील में जो ब्रेक सिस्टम है कुछ इस तरह से लगा हुआ है। ये जो चीज है ये लगा हुआ है आपका ब्रेक सिलेंडर, और ये है ब्रेक शू। ब्रेक शू 2 लगे होंगे और इसके ऊपर फिट होता है आपके व्हील का ड्रम। जब हम ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर से आता है इस सिलेंडर के अंदर लगे हुए इसके अंदर 2 पिस्टन जो यहां से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल कर क्या करते हैं, इसको ऐसे फैला देते हैं। और जब ये फैला देंगे तो बाहर जो आउटर में लगा हुआ है हमारा ड्रम, उसके साथ ये कांटेक्ट में आएंगे और कांटेक्ट में आने में होगा क्या कि हमारी गाड़ी में ब्रेक लगना शुरू होंगे। अब ब्रेक जो हमारा काफी नीचे जाके लग रहा है उसका रीजन, फर्स्ट रीजन सबसे छोटा हो सकता है कि आपकी ब्रेक की लाइन में कहीं एयर बबल्स हो। अब एयर बबल्स जब होंगे तो जब आप पेडल को प्रेस करेंगे तो पहले वो एयर बबल कंप्रेस होगा, उसके बाद जाके पिस्टन तक प्रेशर पहुंचेगा। तो उस केस में भी होगा ये कि पेडल आपका बहुत नीचे जाके आएगा। रीजन नंबर 2 हो सकता है कि आपका ब्रेक ऑयल खराब हो गया हो। ब्रेक ऑयल के अंदर जब मॉइस्चर आ जाएगा तो उस केस में भी ऐसा होगा। प्रॉब्लम नंबर 3 ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जब ऐसा कुछ आए तो जरूर चेक कर लीजिए। वो क्या है वो बताता हूँ। कार के व्हील हैं, पीछे से इंस्पेक्ट कीजिए। पीछे से कोई लीकेज तो नहीं है कहीं ऑयल की। इस तरफ से, इस तरफ से, इसी तरह से फ्रंट और वो फ्रंट, चारों में आपको चेक करना है कहीं कोई लीकेज नहीं है। लेकिन इस केस में ऐसा बहुत कम होता है कि जब ब्रेक नीचे जाके लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी तो उस केस में हमको लीकेज मिल जाती है, लेकिन जब लग रहे हैं तो लीकेज नहीं मिलती है। अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम जो कॉमनली देखी जाती है इस केस में जब ब्रेक नीचे जाके आते हैं, ब्रेक सिस्टम रियर व्हील का। अभी आपको रियर व्हील ही देखना है। रियर की ही वजह से ऐसा होता है पेडल नीचे जाके काम कर रहा है। होता क्या है कि आपके जो ब्रेक शू हैं जब ये ज्यादा वेयर हो जाएंगे, जब ये ज्यादा घिस जाएंगे तो होगा क्या है कि इसको काफी पीछे जाके ट्रेवल करना पड़ेगा, काफी दूर तक ट्रेवल करना पड़ेगा हमारे ड्रम से चिपकने के लिए, राइट। और सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि आपका जो आउटर में ड्रम लगा हुआ है उसकी लेयर ही काफी कट चुकी है, जिसकी वजह से इसको काफी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है आने जाने के लिए। तो जब ये यहां पहुंचेगा तब ब्रेक आएंगे। इट मींस कि आपका पेडल भी उतना नीचे चला जाएगा। और इसके बाद अगर आपका ड्रम सही है, ब्रेक शू सही है, कहीं लीकेज नहीं है, आपके लाइन में कहीं एयर नहीं है, आपका ब्रेक ऑयल बिल्कुल फ्रेश है, फिर उस कंडीशन में आपको क्या चेक करना है? उस कंडीशन में आपको चेक करना है आपका ये मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर जब खराब होगा तो उस केस में भी ऐसा होगा कि आपका ये पेडल है बहुत नीचे जाके लगेगा। कई बार मास्टर सिलेंडर रिपेयर किया जा सकता है, इसके अंदर की किट्स मिल जाती हैं, रबड़ के कुछ रिंग होते हैं, उनको चेंज करके भी काम चल जाता है। लेकिन मोस्टली केसेस में जब उसका आउटर कट जाता है तो पूरा आपको मास्टर सिलेंडर ही चेंज करना पड़ता है। मास्टर सिलेंडर होता है करीब 1000 रुपए से 3000 रुपए के बीच में। मैं एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूं। अगर बोलेरो का देखने जाएंगे, इसका देखने जाएंगे तो अप्रोक्स लगभग 1500-2000 के आसपास इसका होगा। और गाड़ियों में मॉडल वाइज उनका डिफरेंस हो सकता है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, सिर्फ मॉडल का चेंज होता है। ब्रेक शू की अगर बात करेंगे, अगर ब्रेक शू खराब हो गए तो कई गाड़ियों में ऐसा होता है कि ब्रेक शू के लेदर ये चेंज किए जा सकते हैं। कई में ऐसा होता है कि सील्ड होता है, चेंज नहीं किया सकते, पूरा सेट चेंज होता है। तो अगर ब्रेक शू का आप सेट लेने जाएंगे तो ये भी 500 से 700 के आसपास ब्रेक शू का सेट मिलता है। तीसरी चीज आती है हमारे व्हील के सिलेंडर्स। तो इस केस में व्हील के सिलेंडर खराब मोस्टली पाए नहीं जाते। अगर खराब पाए भी जाते तो ये समझ लीजिए 400 से 500 के बीच का व्हील सिलेंडर ये होता है। तो ये थी आपकी कार में आने वाली एक कॉमन सी प्रॉब्लम, ब्रेक पेडल का नीचे जाना। रीजन क्या है?
क्यों आते हैं, सोल्यूशन क्या है, कैसे कैसे आपको चेक करना है, सारी चीजें उम्मीद करता हूं कि मैंने बता दी होंगी। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाएं। मन में कुछ सवाल आए तो